हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एलकारो करियर इंस्टीट्यूट। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 10th क्लास की सीरीज, और 10th में हम जो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, सबसे सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं। जैसा कि अगर मैं कहता हूं आपको, अच्छा इससे तो आप लोग सभी परिचित होंगे, सभी जानते होंगे इस चीज को कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है जो लाइज कर रहा है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप कहां बताएंगे उस पॉइंट को? अगर मैं कहता हूं एक पॉइंट कहां लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो हम जानते हैं वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। हम बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे कि वो पॉइंट कहां लाइज कर रहा होगा। ठीक है, इसी को प्रॉपर वे में या प्रॉपर क्लियर में उस पॉइंट की हम पोजीशन बता सकें, उसी के लिए हमें नीड होती है किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट्स की नीड होती है। अगर हमें उस पॉइंट के प्रॉपर कोऑर्डिनेट पता है तो हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहां लाइज कर रहा होगा, किस कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा होगा या एक्सिस पे लाइज कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा और इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक्स एक्सिस पे राइट साइड हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, लेफ्ट साइड हमें नेगेटिव वैल्यूज, तो ये हमने मेंशन कर लिया है। वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड हमें पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे की साइड हमें नेगेटिव वैल्यूज मिल जाती हैं, तो ये भी हमने मेंशन कर लिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ एक पॉइंट P ले लिया है। अब हम पूछते हैं इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, देखो वो हमारे पास क्या होंगे। हम देख रहे हैं P के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी लाइन में जो x पर वैल्यू है वो 2 है और y पे जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहां हमें इस P के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं 2 और 1, तो ये कहलाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, जिसमें फर्स्ट वाला हमारा होता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो सेकंड वन होता है वो होता है हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें प्रॉपर, जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे किसी भी पॉइंट के, तो हम बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा होगा। हमारे पास यहाँ 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, और यहां हम देख रहे हैं जो फर्स्ट होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, देन सेकंड वन इज y कोऑर्डिनेट होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, पहले हम हमेशा x कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं और बाद में हमारा y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, लाइक जैसे एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि एक पॉइंट हमने यहां मेंशन कर लिया q, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो हम देख रहे हैं x पे 1 है एंड y के लाइन में जो वैल्यू है वो 3 है, तो q के कोऑर्डिनेट 1 और 3 हो गए। देखो, ये हमारा ओरिजिन होता है जहां x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ o से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम जनरली, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं सबको पता है, यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो 0 0 हो जाता है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट मैंने यहां मेंशन किया 3 पे, ठीक है, ये जैसे हमने कोई ए पॉइंट ले लिया, अगर मैं पूछता हूं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम यहां देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट, यहां हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 है, बट यहां इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन में अगर हम देखें y पर वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 3,0। ऐसे ही अगर मैंने एक और पॉइंट चलो यहां मेंशन कर लिया, तो अगर हम पूछते हैं इसको मैं बी पॉइंट देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो हमें यहां दिख रहा है x की वैल्यू -2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट -2,0 होंगे। इस a और b दोनों कोऑर्डिनेट में हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि इनका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारे पास, क्या निकल के आता है कि अगर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है कहां पर? x एक्सिस पे लाइज करता है। फिर पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, अगर एक पॉइंट कहां लाइज कर रहा है? x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी जहां हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा x एक्सिस पर, तो हमारे माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मैंने कोई पॉइंट यहां ले लिया y एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2,0 मत कर देना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट अब की बार हमें दिख रहा है y की वैल्यू -2 है, बट x की वैल्यू यहाँ क्या है? 0 है। और ऑलवेज हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, यानी कि कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा चलो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहाँ हमें दिख रहा है 0,1, इसे हम c पॉइंट देते हैं, चलो इसे हम d पॉइंट देते हैं। तो अब c और d में हम क्या कॉमन चीज देख पा रहे हैं कि इन दोनों में x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, क्या कि अगर कोई पॉइंट कहां लाइज कर रहा है? y एक्सिस पे लाइज कर रहा है। अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाइज करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना, हम इनको क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। जब हम इससे रिलेवेंट इस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, तो हम इसे यूज भी करेंगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, और
पॉइंट्स किस तरीके से लाइज करते हैं तो हमें क्या क्या कंडीशंस मिल सकती है, कोऑर्डिनेट एक्चुअली होते क्या हैं जिनकी हेल्प से हम उसकी पोजीशंस, करेक्ट पोजीशंस बता पाते हैं। बट अब जो हम एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस फॉर्मूला की तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो अगर कोई पॉइंट ए है और एक अनदर पॉइंट बी है, ठीक है, इस ए के कोऑर्डिनेट हमने कहा कि x1 y1 है और इस बी के कोऑर्डिनेट हमने कहा कि x2 y2 है, और हमें कोई भी दो पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए टू बी का जो डिस्टेंस होगा ए बी हो जाएगा, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और विच इज ए बी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिससे बेस हमारी एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा 7 चैप्टर है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसका हम जो 7.1 एक्सरसाइज है पूरी सिंप्लीफाई हो जाएगी सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से। तो बस हमें एक यही फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, इसी पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज रहने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आई होप आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो मिलते हैं हम इसके धमाकेदार अच्छे से इनके क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।